I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. नमस्कार, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। और आप सबका इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया, आभार। आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम फॉलिंग स्पीचलेस, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आई ऑलवेज से दैट एंड आई विल कंटिन्यू सेइंग दैट because for me, my gratitude, I humbly pay my gratitude for each one of you for being a part of this beautiful journey of mine. आज हम सीरीज़ ऑफ न्यूमरोलॉजी फॉर द ईयर 2022 को वाइंड अप करेंगे। दैट मीन्स इस सीरीज़ को मैं ख़त्म करूँगी। आज लास्ट वीडियो जो बहुत अगेन आई से बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, दिस इज़ द वीडियो ऑन नंबर 9। आज माफ़ी भी चाहूँगी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है और एक दिन पहले ये वीडियो आ जाती, लेकिन थोड़ा नासाज रही तो इस वजह से नहीं कर पाई टाइम से, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। तो आज हम बात करते हैं नंबर 9 की। हालांकि नंबर 9 मेरा अपना नंबर है, नंबर 9 मेरा डेस्टिनी नंबर है और नंबर 9 भी मुझे एज़ ऑल नंबर्स बहुत प्यारा है। बहुत सारी क्वालिटीज़ नंबर 9 वालों के अंदर होती हैं। एज़ इट इज़ आई ऑलवेज से 9 नंबर इज़ मेंट फॉर व्हाट। 9 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ही आता है ना। 9 1 ज़ा 9 तो है ही है, 9 3 ज़ा 27, तो 2 + 7 9 हो जाता है, राइट। 9 5 ज़ा 45, तो 4 + 5 भी 9 होता है। अब मैं 9 की टेबल नहीं सुनाने वाली हूँ आपको, बट मैं आपको जनरली ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी हम 9 यानी आप किसी के साथ भी 9 वाले नंबर वाले लोगों को डाल देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने रंग में रंग लेंगे, राइट। मतलब वो आपके अंदर अपनी छवि या छाप छोड़ जाएंगे कहीं ना कहीं, और आपको लगेगा यार कुछ तो है इस पर्सन में। और वो जो कुछ तो है इस पर्सन में वाली बात होगी, उसी से ही आप समझ पाएंगे कि हाँ ये नंबर 9 वाले लोग हैं। कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ, वैसे तो नंबर 9 की जो मैंने वीडियो बताई है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कलर्स कौन से होते हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। बट हाँ, एक ये भी बात सच्ची है कि नंबर 9 वाले बहुत रेस्टलेस सोल्स कहते हैं हम इनको, क्योंकि ये एट द सेम टाइम 10 थिंग्स दे आर डूइंग, राइट। तो ऐसे में कई बार चीज़ों में थोड़ी गड़बड़ाहट हो जाती है। इस साल क्या होने वाला है 2022 में? नाउ 2022 इज़ द टोटल नंबर इज़ 6। नाउ 9 and 6 बिलोंग टू द सेम फैमिली, एज आई से 3 6 9। फैमिली तो सेम है, लेकिन कहाँ कहाँ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि 6 नंबर फेमिनिन नंबर है, 9 नंबर मैस्कुलिन नंबर है, 9 नंबर मार्स का नंबर है, 6 नंबर डेंटी, फेमिनिन, ब्यूटी, एक बहुत नज़ाकत वाला आई शुड से नंबर है। 9 नंबर बहुत मैस्कुलिन, दबंग, बिना किसी से डरे कुछ भी करना और किसी भी चीज़ में कूद पड़ना कि हाँ मैं रेडी हूँ हमेशा करने के लिए, राइट। तो 9 नंबर उसका नंबर है। अब इन दोनों में फिर ये फैमिली कैसे? अरे जब तक डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नहीं मिलेंगे तो वो कनेक्शन कैसे नहीं बनेगा? तभी तो बनेगा। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, एट द सेम टाइम दे रियली जेल वेल। अगर आप 6 को उल्टा कर देंगे तो वो 9 हो जाएगा, 9 को उल्टा कर देंगे तो वो 6 हो जाएगा, isn't it? So they gel well so much with one another that they actually 6 नंबर वाले 9 नंबर वालों के कायल होते हैं और 9 नंबर वाले 6 नंबर वालों के कायल होते हैं। क्यों कायल होते हैं? वो उनकी फेमिनिटी पे मर मिटते हैं और वो उनकी मैस्कुलिनिटी पे मर मिटते हैं। एनी हाउ, चलो लेट्स नाउ टॉक अबाउट, बहुत हो गया बखान 9 नंबर का और 6 नंबर की आपस की इक्वेशन का। लेट मी नाउ मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इज़ इट गोइंग टू बी फॉर द ईयर 2022। व्हाट आर वी गोइंग टू बी टॉकिंग? वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 4 थिंग्स जो मैंने पुराने वीडियोज़ में भी बताए हैं। करियर की हम बात करेंगे, हेल्थ की हम बात करेंगे, मनी की हम बात करेंगे, रिलेशनशिप्स की बात करेंगे और चलते चलते आपको 1-2 टिप्स भी दे दूंगी जो मेरे लिए भी उतने ही कारगर हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं करियर की। अब अगर हम करियर की बात करें, करियर में ग्रोथ आपकी लाजमी है इस साल। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, नंबर 6 और 9।
आपको इस साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हुए नज़र आएंगे। आपकी अगर प्रमोशन ड्यू थी तो आपको होती हुई नज़र आएगी। आप इस साल में बहुत चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे। आप इस साल में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप देखेंगे कि आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप देखेंगे आपको अचीवमेंट्स मिल रही हैं। जो जो चीज़ें आपने एक विजन बोर्ड के तहत बनाई थी, जो लास्ट ईयर में से अगर कुछ एक दो रह गई थी या आपके तसव्वुर में थी कि मेरा करियर ग्राफ ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, वो सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर आप उसमें कारगर होंगे। यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। What are the generally professions which are really going to do well? Are media, journalism, banking, management. Also, if in case you were expecting a change in job and a jump and a higher one, that's also going to happen, right? Only one small suggestion. Don't stay restless this year. This is a feminine year, so you will have to have a little ठहराव in whatever you are expecting. अगर आपको आपके बॉस ने कहा है कि मैं आपको नेक्स्ट वीक में आपका प्रमोशन का लेटर देने वाला हूँ, तो आज ही से मत कूदना फांदना शुरू कर दीजिएगा। वंस यू गेट इट इन योर हैंड्स एंड यू हैव इट इन योर हैंड्स, थैंक ऑलमाइटी फॉर दैट, थैंक योर बॉस फॉर दैट, एंड देन बी हैप्पी अबाउट इट। एंड ऑल्सो डोंट स्टार्ट चेजिंग कि सर आपने कहा था आज मंडे हो गया, आज ट्यूसडे हो गया। आना है और आप ही की थाली में आना है। एक आध दिन आगे पीछे होगा तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। अपनी रेस्टलेस नेचर को थोड़ा सा कंडोन करने की कोशिश करना। नाउ आई टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स। नाउ व्हेन आई सी रिलेशनशिप्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 6 and 9 की कंपैटिबिलिटी गज़ब की है। तो ऑब्वियसली शायद मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा कि रिलेशनशिप्स जो होने वाली हैं वो बहुत बहुत ही अच्छी वाली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होने वाली हैं, जिसमें आप जो भी करेंगे वो आपका लंबे समय तक चलेंगी बातें। आपके लिए लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स इट वाज चैलेंजिंग, दिस ईयर इट्स नॉट गोइंग टू बी चैलेंजिंग बिकॉज द पजल्स विल स्टार्ट फिटिंग इनटू द प्लेस बाय इट्स ओन। अपने आप आपको लगेगा अरे ऐसा कैसे होने लगा कि डिवाइन टाइमिंग होने लगी, ठीक से चीज़ें अपने आप सेट राइट होने लगी। जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे थे उस चीज़ को लेके, चाहे आपका विद इन द स्पाउस रिलेशनशिप हो, बच्चे और पेरेंट के बीच का हो, वर्क वाइज कोलीग्स के साथ, with your bosses, whatever, everything will start happening in a manner that it has to be, right? And also, if in case you're planning to get married, this is a year there are strong chances that you will be getting married and there are chances of lifelong commitment. आपको बस एक ही टिप दूंगी मैं, डोंट कीप थिंकिंग कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को आदत है अब बहुत सारी इफ़्स एंड बट्स में घुस जाते हो। तो जब इफ़्स एंड बट्स में घुसोगी तो बिना बात के लिए भी जो सब नॉर्मल चल रहा होगा उसमें रिलेशनशिप में भी आप कहीं गलतियां ढूंढने लगोगे तो अपने लिए कांटे बोने लगोगे। सो डोंट गेट इनटू द इफ्स एंड बट्स। और ये भी नहीं कि यूनिवर्स ये होगा कैसे, होगा कैसे वो यूनिवर्स का काम है, होगा ये आपका काम है और इसको सोचना आपका काम है। Now I move to the next aspect, which is money. What is it going to be in terms of money? बल्ले बल्ले है इस साल आपकी। There's going to be windfall for you. You're going to have amazing achievements and आपके projects आपको बहुत अच्छे से fulfill होते हुए दिखेंगे and they will start giving you money in terms of what you are not only expecting, beyond your expectations आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। 3 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं जब मुझे विंडफॉल होता नज़र आ रहा है। मार्च का, सितंबर एंड दिसंबर, ये 3 मंथ्स में मुझे नज़र आ रहा है कि आपको आपका अच्छा वाला विंडफॉल होगा जब आपके प्रोजेक्ट्स की पेमेंट्स बहुत अच्छे से आएंगी या आपकी प्रमोशन के चांसेस बहुत सारे होंगे। एक टिप इस साल देना चाहूँगी, ये साल आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें मनी को तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए ये इस साल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उससे आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अनदर थिंग इज़ दैट दिस ईयर यू मे बाय अ व्हीकल और अ होम, between these two things or both the things. So there is quite a possibility that you will be doing this, and whenever you have to buy a new property or you know any new thing which you are planning to do, या जब भी कुछ आप सोच के चलें तो आप Tuesday and Fridays are the 2 days which can really help you in achieving what you need to achieve or in achieving what you are going to achieve.
Then I move to the last aspect of this. Now last aspect is about your health. हेल्थ थोड़ी सी परेशान करेगी. मैं देख रही हूँ शुरुआत हो चुकी है लास्ट इस मंथ की बिगिनिंग से अब तक 2 बार देयर हैव बीन थ्रोट इश्यूज विद मी. सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम विद इन दिस मंथ इट हैज़ हैपेंड. दो आई डोंट स्टार्ट थिंकिंग द मैनर बिकॉज वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं. सो आई ट्राई एंड थिंक कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन. बट हाँ, 9 नंबर वालों के लिए इस साल हेल्थ थोड़ा सा यदा कदा तंग कर सकती है आपको. वही सेम बात हो गई ना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ की. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर anything which is related to blood. It could be blood pressure, even sugar, blood sugar, also eyes, you know, this हालांकि बहुत कोई सीरियस वाली बात नहीं होगी, छोटी मोटी ही तबीयत नासाज रह सकती है. But I will still suggest you to take good care of yourself, eat well, meditate in the morning because meditation is going to really be proving really great for you. And also आप अपना breathing exercises regularly करते रहिएगा. That's going to be helping you. चलते चलते मैं आपके साथ 2 बहुत इम्पॉर्टेंट और सिंपल टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपके लिए पूरे साल भर आपके लिए कारगर होंगे. सबसे पहला टिप जो आपने ज़रूर करना है, ऑल द पीपल हु हैव 9 एज देयर बर्थ नंबर और देयर डेस्टिनी नंबर, दे मस्ट डू दिस टिप. व्हाट इज़ दैट टिप? टिप नंबर 1, सोते समय आप 6 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखेंगे. आप एक डायरी अपने पास सिरहाने रखेंगे और उस डायरी में आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे. आई विल शो यू वन. जी, सो आई जस्ट टोल्ड यू, आई जस्ट थॉट आई विल ब्रिंग दिस. This is my latest diary which is on my bedside and it stays there. So what is it that I do? I write a gratitude every night before sleeping. So this is how I write gratitudes. Okay, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि एक तो मिरर इमेज होगी, मैं सामने से कर रही हूँ. और उसके अलावा so what do I do generally and what will I suggest you to do? एटलीस्ट 6 ग्रैटिट्यूड्स हम रोज़ लिख सकते हैं सोने से पहले. 6 चीज़ों के लिए तो आप पूरे दिन के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हो ईश्वर का. मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि इस साल आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत 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 हद तक काम करेंगी. 11/11 जब पोर्टल खुला तब भी, 12/12 तब भी, अब पीछे 2/2/2/2 आया तब भी. सो ये बार बार टाइम आता है आपके सामने, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू दैट. और आपके लिए इस साल मैनिफेस्टेशन से भरा हुआ है. तो सबसे पहले सोते हुए आप कोई भी 6 मिनिमम कह रही हूँ, मैं तो पूरा पेज लिखती हूँ, मैं गिनती भी नहीं करती हूँ कि मैं कितनी लिख रही हूँ, बस मुझे शौक है लिखने का. तो आई जस्ट सिंपली ट्राई एंड राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने छोटे छोटे गोल कार्ड्स भी बना रखे हैं. छोटे छोटे गोल कार्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं अपना मैनिफेस्टेशन के लिए या विजुअलाइजेशन के लिए इनको यूज़ करती हूँ. अपने गोल कार्ड्स को बना के उनमें कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट लिखती हूँ जो मेरी विजन स्टेटमेंट होती है. बट अदरवाइज ऑल माई ग्रैटिट्यूड्स each day I write. It can be 4 only and it can be 42. जब तक मुझे लगता है कि मुझे किन किन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है वो ग्रैटिट्यूड रहता है. तो एक तो ये करेंगे आप, नंबर 1. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप दैट यू हैव टू डू इज़ दैट आपने हर रोज़ सवेरे अगर आप मेडिटेट करें तो मतलब मैं कहूँगी नथिंग लाइक इट, बट अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो सवेरे प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक जस्ट सिट विद योर आइज़ क्लोज्ड just for 2 to 3 minutes. Take 3 deep breaths and after that you will be visualizing your day how it is going to be. So you will be visualizing as to one vision or one goal that you want that should be achieved on that day, right? And you will imagine yourself achieving it and you are thanking Almighty and very with the clear vision you are moving ahead for your day. This is the second tip which you have to do. That means सोते हुए थैंक यू और सुबह के टाइम में विजुअलाइजेशन. अगर आपको लगता है मुझे उसका भी टाइम नहीं है तो आपने कोई विजन बोर्ड तो बनाया होगा, गोल कार्ड्स बनाए होंगे, कुछ भी बनाया होगा, आप उसको सिर्फ देख लो, उसको पढ़ लो और 2 मिनट के लिए अपने आप को उस जगह पे रख लो एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. दिस इज़ गोइंग टू रियली गेट द मैनिफेस्टेशंस डन फॉर यू. आपके लिए इस साल thumb rule is manifestation is going to work. Now my cat is calling and I think it's time for her food, so I'll take thank you, I'll bid you goodbye. Thank you so much once again and God bless you. Stay abundant, stay blessed and तहे दिल से आप सभी का बहुत 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 आभार, बहुत शुक्रिया.
आप 9 नंबर वालों का तो ये साल बहुत ही मस्त वाला होने वाला है. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड stay abundant, stay happy, and once again, my heartfelt gratitude to all of you. Thank you.